नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के पास भारतीय जनता पार्टी के लड़ने के लिए ना तो कोई मुद्दा है और ना ही आपस में कोई तालमेल दिख रहा है। विपक्ष सिर्फ एक ही बात बार बार कहता है कि INDIA गठबंधन का मंत्र मोदी को हराना और लोकतंत्र को बचाना है, लेकिन यह भी सच है कि जब जब PM मोदी पर विपक्ष ने सीधा हमला किया है, वह और भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरे हैं। 2014 और 2019 दोनों बार विपक्ष ने मोदी को निशाना बनाकर चुनाव लड़ा था और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। जनता वोट करते समय मुद्दे और चेहरे दोनों को ध्यान में रखती है, जबकि INDIA गठबंधन के पास यह दोनों ही नजर नहीं आ रही है। राजनीति में कोई अजय नहीं होता है, लेकिन मोदी के विरोधी EVM से नहीं हारते बल्कि अपनी गलतियों से हारते हैं। इस देश की आवाम ने चुनाव में सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधी को भी हराया है, वही राजीव गांधी को भी हराया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी गिराया और मनमोहन सिंह सरकार को भी उखाड़ फेंका है। चुनाव के लिए नंबर मायने रखते हैं और इसके लिए एक नैरेटिव भी होना चाहिए। नैरेटिव स्ट्रांग हो तो मजबूत से मजबूत सरकार भी गिर सकती है। 2014 के चुनाव को याद कीजिए। 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्टर घोटाला, 1,076 करोड़ का कोयला खदान आवंटन घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ करप्शन वाला एक नैरेटिव तैयार था। अन्ना के आंदोलन ने इसे घर घर पहुंचाया और फिर मोदी ने अच्छे दिन आएंगे वाला नैरेटिव दिया तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस 206 सीटों से 44 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 166 से 282 सीटों तक पहुंच गई। उससे 10 साल पहले 2004 के चुनाव को याद करें तो जब वाजपेयी सरकार फील गुड फैक्टर के रथ पर सवार थी, लेकिन कांग्रेस ने एक सिंपल सा सवाल उछाला, आपको क्या मिला? शाइनिंग इंडिया के बीच यह सवाल आम जनता के जहन में घुस गया और कांग्रेस 114 सीटों से 145 सीट पर पहुंच गई, जबकि बीजेपी 182 से 138 सीटों तक आ गई। अटल सरकार फिर से सत्ता पाने में कामयाब नहीं हो सकी और कांग्रेस यूपीए गठबंधन के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी।